बैलगाड़ी में बैठ करके, रथ में बैठ करके कृष्ण और बलराम को मथुरा से इतनी दूर ले गए, क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिकापुरी उज्जैनी में। जिस समय उज्जैनी में भगवान आए थे तब वहां केवल ज्ञानी और ज्ञानियों का ही वास था। ऐसे परम ज्ञानी संदीपनी ऋषि, उनके आश्रम में आगमन हुआ और वहां भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई। भगवान को पढ़ते पढ़ते दो मित्र, सुदामा ब्राह्मण कुल के और उद्धव जी, ये दो मित्र भगवान ने पढ़ते पढ़ते बनाए। कैसे मित्र थे उनके? एक सुदामा थे मित्र, सदाचारी भक्त, और एक उद्धव जो गुरुकुल के टॉपर थे, विद्यालय के सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्ञानी। भगवान ने ऐसे मित्र बनाए जो जरूरी होते हैं। इसीलिए आप सबको मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को यही शिक्षा दो। स्कूल में, कॉलेज में अगर मित्र बनाना है तो ऐसा होना चाहिए जिसका सदाचार अच्छा हो। मित्र हो पर मित्र सुदामा उद्धव जैसे, या तो ज्ञानी से ज्ञानी हो या तो भगत से भगत हो। ऐसे मित्रों के संग में रह करके हमारी विद्या तप बल बढ़ता है। पर उल्टा हो गया, जितने भी आज गंदे मित्र होते हैं आदमी उन्हीं के पीछे लगे सब। बियर कौन पीता है, जुआ खेलने कौन जाता है, पान की दुकान पे सिगरेट कौन पीता है, ऐसे विद्यार्थियों को ढूंढते हैं लोग फ्रेंड बनाने के लिए। अरे मित्र कैसा होना चाहिए? संकट में तुम्हारा साथ दे, अपनी गर्दन कटा के तुम्हारी गर्दन को ऊंचा करने वाला हो, वो मित्र होता है। ये मित्र नहीं है कि गिलास से गिलास टकरा लिया, पुड़िया फाड़ के आधी आधी तमाकू बांट ली, एक ही सिगरेट सब में घूम रही है पांचों के पांचों मित्रों में। ये मित्रता नहीं है, ये पाखंड है। और गर्व से पीते हैं सिगरेट को, गर्व से 2-3 बटन सी खोल लेते हैं छाती पे और फिर ले गुड्डू, हैं? काला सा चश्मा लगा के मोटरसाइकिल पे ऐसे टेढ़े से बैठ के, इधर टांग उधर मुंह, टांग पे टांग धर के पृथ्वीराज चौहान का छोटा बेटा लग रहा है, ऐसा करके अदा में सिगरेट पी रहा है। और कोई मरने वाली अचानक से कोई सांड और गैया आ जाए ना इनके पास में, तो इनको सीढ़ियों पे चढ़ने की ताकत नहीं, इनके फेफड़े ऐसे सुकड़ गए ससुरों के, फक फक करते हैं, फक फक। जवानी के नाम पर खाली कलंक है। इसलिए मित्र कैसे होने चाहिए? तुम्हारी गर्दन तुम्हारे आसन को ऊंचा करके अपनी गर्दन को उड़ा दे। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में क्या कहावत है मित्रों की, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं वहां खून की नदियां। ये पुरानी कहावतें हैं, अब नहीं। अब ये कह मत देना किसी से, झूठे पड़ जाओगे शाम को ही तुम। अब ये सच नहीं हो सकता। इस युग में अब ये सच नहीं होगा, अब ये नहीं हो सकता। आज का जमाना ऐसा आ चुका है कि बारात में जाने के लिए बाराती नहीं मिलते। बोलो, बारात ले जाने के लिए बाराती नहीं है, ऐसा जमाना आ चुका है। ऐसे रिश्तेदार बचे, ऐसे मित्र बचे। थोड़ा पुराने जमाने में चले जाओ, बारात के लिए कैसे लोग तैयार होते थे। 1 महीने पहले से तैयारी, मामा के यहाँ ब्याह है, तैयार हो रहे, कपड़े हैं नहीं तो कपड़े मांग रहे हैं, ताऊ के यहाँ से, चाचा के यहाँ से, मौसी के यहाँ से, बड़े भैया के, छोटे भैया के। कौन जाएगा, घर में सब लोग फिक्स कर रहे हैं, उसके लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। नहीं तो टेलर से, नहीं तो मांग के लाए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। ये है भैया रिश्तेदारी, ये है भैया मित्रता, ये है चाचा काका ताता पापा। और आज आय हाय आय हाय, आज
आज ये हाल है कि पिताजी मर जाएं, उनके 25 जोड़ी कपड़े नए रखें अलमारी में, उनको भी कोई पहनने को तैयार नहीं है। हाँ, दे दो, इनको दे दो। फलाने पंडित जी बोल रहे थे कि मरे का कपड़ा नहीं रखना चाहिए, दे दो। बुरे बुरे सपने आते, दे दो। दे दिए कपड़े तो दे दिए, क्योंकि 250 का 300 का 750 का ड्रेस था, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। अच्छा, वो 7 एकड़ जमीन जो है उसके बारे में पंडित जी ने कुछ नहीं बताया कि मरे का संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। बाजार में जो 2 दुकान है पापा के नाम की, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गुरुजी ने। बहू की मौसी आई, सास मर गई, और सास मर गई तो बहू की मौसी ने आकर कहा, बेटी देखो ये तो मर गई सास तेरी, और ऐसा लिखा है पुराणों में कि सास के कपड़े लत्ते सब बांट देने चाहिए। बांट दिए सब कपड़े लत्ते, दे दिए कपड़े लत्ते दे दिए, जो धुले पुछे अच्छे थे वो दे दिए, और जिसमें नाक सड़ रही, नाक घुसड़ रही, वो निकाल के बाली खोल के अंदर वाली अलमारी में रख के आ गई है, अपनी साड़ी में घुसेड़ के। अब कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, चुड़ैल नहीं, बोलो यहां गंदगी रहती है वो तो निकाल ली, और साड़ी धुली पुछी रखी है ड्राई क्लीन होकर के, वो गंदी है मरे की। आप समझ गए? समझ गए, समझ गए। समझने का मतलब ये है राकेश बाबू, समझने का मतलब ये है ओ भैया रूपेंद्र, समझने का मतलब ये है कि चाय में गिर जाए मक्खी तो चाय वापस जाएगी, और घी में गिर जाए तो घी वापस जाने वाला नहीं है। बस ये मतलब है इंसान की चतुराई, ये है घी में से मक्खी। तीस 40 50 मक्खी और चींटियां भी घी के डिब्बे में होंगी तो उनको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा, पर घी फेंकने वाला नहीं है। दूध के कप में, चाय के कप में गिर जाए कुछ तो फिर नहीं पीते उसको, पूरी चाय वापस। ये सब कौन सिखाता है तुमको? अकली, चतुराई, ये पाखंड। घी में मक्खी का कोई अस्तित्व नहीं बिगड़ रहा, चाय में क्या कर दिया उसने ऐसा? ये चाय ने कुछ नहीं कर दिया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, ये कर दिया है। लोभ हमेशा नाव डुबाता है। ग्यारह साल भगवान ने अध्ययन किया, तप किया, जप किया, सुदर्शन चक्र चलाना सीखा। सुदामा ने भगवान के चला, गुड़ खा लिया चुरा के। भगवान ने सुदामा जैसे आत्मीय मित्र को भी दंड दे दिया, भूखे मरने का श्राप लग गया सुदामा को। भगवान के हिस्से को खाने वाला भूखा ही मरेगा आगे चल करके, ये मैं बताना चाहता हूं। इसलिए भगवान का हिस्सा भगवान के कामों में लगाओ। 1 करोड़ रुपए की कमाई सालाना करते हो तो 30 लाख भगवान का है, जो टैक्स है ना वही भगवान का, ये ध्यान कर लो। तुम्हारा भगवान सरकार है, तुम सरकार से डरते हो, भगवान से नहीं डरते हो। तुम्हें खटका किसका? ईडी का। भगवान का तुम्हें डर नहीं है, इसीलिए टैक्स भरते हो डर के मारे। और भागवत कहती है कि यही परसेंटेज है भगवान के नाम का। सरकार लेकर के ये बताती है तुमको कि हम राष्ट्र के कल्याण में, पुरुषार्थ में, धर्म कर्म में लगाते हैं, रोड, पानी, नल ये सब बनाते हैं, स्कूल कॉलेज, स्कूल मेडिकल कॉलेज, ये सेवा करते हैं, आपके दान करते हैं हम आपके धन का। यही मैं कह रहा हूं, अगर आपकी कमाई 1 करोड़ साल की है तो 30 लाख रुपए धर्म के नाम पर खर्च करो। फिर आपको कोई भी हजारों साल पीछे कर दे तो मुझे कह देना। आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो मुझे बता देना। आपके घर में कोई पागल होके मरे तो मुझे बता देना। आपके घर में कोई सड़ के गल के मरे तो बता देना। आपके घर में कोई एक्सीडेंट में मरे तो बता देना। आपके घर में कोई पंखा से झूल के मरे तो मुझे बता देना। आप नियम एक ही पाल लो, अच्छा पूरा उद्धार हो जाएगा सबका।